नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा के जो ज़िले हैं जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे 7, उसके बाद 2016 तक ये बन गए 22। उसकी जो सीक्वेंस है और उनकी जो डेट है उनके बारे में हम जानेंगे। और जो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो 1947 से लेके और जो 1 नवंबर 1966 तक हमने देख लिया था। और इसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो ट्रिक देखी थी वो थी घर जेके में। ठीक है, तो उसके बाद जो 7 बन गए थे उसके बाद की जो कहानी है जो जब 22 बनते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो हालत होती है जब स्टेट पढ़ते हैं तो हम इनको थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे ताकि जो डेट हैं वो आपको इजीली याद रहे। ओके, तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा बना है। पलवल है, नूह है, चरखी दादरी है, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नूह है ये पहले मेवात बना था, इसका नाम बदल के नूह कर दिया। ये पलवल हो गया आपका, चरखी दादरी ये हो गया। तो आप बता सकते हैं इनके बारे में। तो जो सबसे नया बना है वो बना है चरखी दादरी। और इसका बताते हैं कि ये दादुर जो मेंढक होता है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। काफ़ी और भी जो कहानियाँ हैं, लेकिन ये आप बेसिकली याद रख सकते हो। और चरखी दादरी में जो कर्पूरी की पहाड़ियाँ हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 2016 को। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इससे पहले कौन सा बना था? ये 2008 में पलवल और 2005 में नूह, मेवात जिसको बोलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है उसमें सबसे जो अभी रिसेंट में बना था और इसमें पूछा है ओल्डेस्ट कौन सा है इनमें से, सिर्फ इनमें से जो एमसीक्यू दिए गए, करनाल, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो आप बता सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद होगी जो घर जेके में जो हमने जो ट्रिक बनाई थी, तो उसमें आपको पता होगा कि जो ये के था ये क्या था? करनाल था या कैथल था? ये था करनाल। तो इसमें जो ओल्डेस्ट आएगा वो करनाल आएगा। और इनके बाद 7 के बाद जो अगले 4 आपको कैसे याद करने, ऐसे लिखना है BS और KS ऐसे लिखना है, क्योंकि ये जो 2 हैं ये 7 बनेंगे और ये इंडिविजुअल बनता है। तो B से क्या होगा? भिवानी, S से क्या होगा? सोनीपत, और K से क्या होगा? कुरुक्षेत्र, और अगला जो बनेगा ये क्या आएगा? सिरसा। इनकी डेट है वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। और इनकी कुछ एक ट्रिक्स हैं वो भी हम जो देखेंगे ताकि इजीली आप जो डेट्स हैं वो याद रख सको। सॉरी। तो जो जो थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो डेट है 1 नवंबर 1989 को, तो इस टाइम पे क्या होता है कि इकट्ठे जो 4 ज़िले हैं वो मनाए जाते हैं। बाकी तो क्या होता है, कभी 2 बन रहे कभी 1 बने। ये ही एक बेसिकली ऐसी डेट थी जिसपे जो 4 जो ज़िले हैं वो एक साथ बनाए गए। तो वो 4 ज़िले कौन से थे? तो आप बता सकते हैं। तो आप यदि एलिमिनेट करना चाहें तो सीधा करनाल तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो घर जेके में जो 1 नवंबर 1966 को बना दिए गए थे। तो ये बात हो रही है 1989 की। तो इसमें क्या आएगा? तो इसकी जो ट्रिक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसकी जो ट्रिक आएगी KRPY। ठीक है, कृपा। तो ये क्या आएगा इसमें? कैथल, क्योंकि करनाल तो पहले बन चुका। R से क्या आएगा? रेवाड़ी। P से क्या आएगा? पानीपत। Y से क्या आएगा? यमुनानगर। तो ये आप याद रख सकते हैं KRPY। ओके, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 15 जुलाई 1997 में जो ये जो डेट है कि किस जो ज़िले हैं उनकी फॉर्मेशन डेट है। तो आप बता सकते हैं इसका झज्जर, फतेहाबाद, नूह, पलवल, भिवानी, पंचकुला। इसका क्या आएगा? तो जो 15 जुलाई 1997 में है तो इसका आएगा झज्जर, फतेहाबाद। तो ये आप झज्जर लोकेट कर पा रहे होंगे और ये है फतेहाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पे फतेह खां के नाम पे जो बसाया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। झज्जर अपनी दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसमें वही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी खप्परवास, भिंडावास, वो पड़ती है। ओके, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फॉर्मेशन डेट है पलवल, फरीदाबाद, पंचकुला, इनकी क्या है? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बाद की तो चलो वो तो अलग अलग है, लेकिन इनकी क्या है कि वो सेम है। तो वो कौन सी है? 15 अगस्त है, 1 नवंबर है, 15 जुलाई या 4 अप्रैल? तो आप बता सकते हैं। तो इनका जो आएगा वो आएगा 15 अगस्त। इनमें क्या होता है कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है, पलवल, फरीदाबाद और पंचकुला, इनके पहले P, F और P आता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल बने हैं। तो ये इंडिविजुअल आप तो ये कहोगे कि, और ये तीनों ऐसे हैं कि जिनके जो 15 अगस्त आएगा ही आएगा पहले, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप ये कहोगे फतेहाबाद भी था ऐसे तो F तो, लेकिन नहीं,
फतेहाबाद में क्या था कि फतेहाबाद झज्जर के साथ था, ये इंडिविजुअल बने। तो इंडिविजुअल में PF जहाँ भी आपको दिखाई दे तो पहले 15 अगस्त आएगा। तो आप ऐसे इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं जो MCQ आपको दिए होते हैं, और आंसर को अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो पलवल, फरीदाबाद और एक और है। तो जो अगला है, जो मेवात की फॉर्मेशन डेट पूछ रहा है इसमें आपसे, तो कौन सी है? तो इसकी जो इजी ट्रिक है, क्योंकि पहले मेवात बनता है, फिर पलवल बनेगा, और जो नया कौन सा है, चरखी दादरी बनेगा। ठीक है, तो मेवात की कैसे याद करनी है? जैसे ऐसे MCQ हरियाणा में पूछे जाते हैं, सीधा फैक्चुअल। तो इसकी है 4-4-5। ठीक है, 4 अप्रैल 2005। तो ये आप याद रख सकते हैं 4-4-5 करके, ऐसे ये ट्रिक बन गई। ठीक है, तो जो 7th MCQ इसमें पूछ रहा है कि इनको अरेंज करना है आपको, कि डेट ऑफ फॉर्मेशन से 1966 से 2016 की तरफ कि कौन सा सबसे पहले बना, कौन से की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। तो आप बता सकते हैं भिवानी है, कुरुक्षेत्र सोनीपत, या कुरुक्षेत्र सिरसा जींद रेवाड़ी पंचकूला, या फिर झज्जर, या D, इनमें से कौन सा है? तो आप बता सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था, तो BSKS, तो ये तो हो गया भिवानी, ये सोनीपत, ये कुरुक्षेत्र, ये सिरसा। तो ये दोनों साथ आने चाहिए थे, कुरुक्षेत्र बीच में नहीं आएगा, गलत। कुरुक्षेत्र, सिरसा, जींद। तो जींद का तो आपको पता ही होगा कब बना था, घर JK में, जो 1 नवंबर 1966 को 7 बने थे, उनमें जींद था, तो ये सबसे पहले आना चाहिए, ये भी गलत। रेवाड़ी, जो KRPY 1 नवंबर 1989 को जो बनाया था, तो उसमें R क्या है, रेवाड़ी, ठीक है। पंचकुला कब बनेगा? 1995, ठीक है। झज्जर कब बनेगा? 1997। किसके बाद, किसके साथ बनता है झज्जर? फतेहाबाद के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सीक्वेंस ठीक होगी। इसमें क्या है, झज्जर दे दिया, फिर पलवल दे दिया, फिर नू दिया है, तो पहले नू आएगा फिर पलवल आएगा, 2008 में, 2005 में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो इसमें से पूछ रहा है कि जो हमने जो ट्रिक देखी थी, जो घर JK में जो 1 नवंबर 1966 को जो 7 बनाए गए थे, तो उन्हीं को जो 7 थे, उन्हीं को जो काट काट के उनका एरिया जो 22 बने हैं आज, तो वो मतलब इन 7 में से काट के 22 बने। लेकिन जो कौन सा ऐसा जिला है जिसका मतलब सबसे कम हिस्सा कटा है, जो 1966 में भी वैसा का वैसा ही था और आज भी वैसा का वैसा ही। तो जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, गुरुग्राम, इनमें से कौन सा है बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो जींद। ये MCQ भी आपसे बन सकता है कि जो सबसे कम जिला कटा है आज तक। इसके कुछ 1-2 छोटे मोटे गाँव हैं जो कैथल की साइड गए हैं, वरना वो ये जो का तो है, जो 1966 से अब तक 2016 तक जो 22 बने हैं, आगे का पता नहीं है, लेकिन अभी तक ये सबसे कम कटा है इसका एरिया। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 9th MCQ है इसमें पूछ रहा है, देखो जो ऐसे MCQ आए कि इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, कि वो किन किन जिलों से कनेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा जिलों से कौन सा कनेक्ट करता है, ऐसे हार्ट ऑफ हरियाणा पूछे तो अलग होगा, और सिंपली हार्ट ऑफ हरियाणा पूछे तो रोहतक होगा, क्योंकि ये बीचों बीच पड़ता है। और ये लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ जो जिलों की जो कनेक्टिविटी है सबसे ज़्यादा, तो आपका आएगा जींद। तो आप ये देखते हैं, फतेहाबाद, हिसार आएगा, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, ठीक है, पानीपत और करनाल, कैथल। ये टोटल मिला के कितने हो गए? आई थिंक वो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, जो 7 इसके साथ कनेक्ट करता है। तो जींद आपको याद रखना है, और जींद का ये मैप भी आपको देख लेना है कि किस हिसाब से जींद के साथ कौन कौन सा कनेक्ट होता है। तो MCQ में डाल देंगे जींद के साथ कौन सा कनेक्ट नहीं होता, तो कुरुक्षेत्र कनेक्ट नहीं होता, सिरसा कनेक्ट नहीं होता, तो ये देख सकते हैं। तो रोहतक आपको अलग टिक करना है। और ये जो जींद हो गया, ये आपका MCQ होगा। सिरसा और पंचकुला क्यों डालें इसमें? क्योंकि सिरसा और पंचकुला ऐसे ज़िले हैं जो कि सिर्फ अपने एक, जो हरियाणा का कोई एक ज़िला है उससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे सिरसा तो सिर्फ फतेहाबाद से करता है, और पंचकुला सिर्फ अम्बाला से करता है। ये अलग से MCQ बन सकता है। ओके, तो जो लास्ट MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से ऐसे ज़िले हैं जो अदर जो स्टेट हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर सकते। जैसे इस साइड के तो जितने हो गए वो पंजाब के साथ करते हैं, इस साइड के राजस्थान के, इस साइड के UP के, और हिमाचल के साथ भी है, इस साइड उत्तराखंड के साथ भी है। तो इसमें कौन से हैं? तो इसमें एक तो चरखी दादरी हो गया, एक रोहतक हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये किसी अलग जो स्टेट है उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। झज्जर है वो भी दिल्ली के साथ करता है, बाकी सभी करते हैं, सिर्फ रोहतक
और जो चरखी दादरी है ये नहीं करते। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में हम एक जो पूरा ओवरव्यू देखते हैं, रिवीजन देखते हैं कि किस हिसाब से ये सभी बने हैं। तो जो पहला जो 1 नवंबर 1966 में कितने बन गए घर जेके में, तो ये जो ट्रिक थी जो ये आप याद रख सकते हैं। दूसरे जो उसके बाद कौन से बनते हैं, तो ये घर जेके में आपको गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक और जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ ये हो गया। अब उसके बाद आपको लिखना है BSKS, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, ठीक है। तो इनकी क्या इनकी जो डेट डालनी है वो आपको सबसे पहले डालनी है 1972, इसकी डालनी है 1973, इसकी डालनी है आपको 1975, और फिर उसके बाद क्या होता है जो उसके बाद बनता है आपका फरीदाबाद, तो उसकी डालनी है 1979। फिर उसके बाद सीधा 10 साल का गैप डालना है आपको, तो फिर आएगा 1989। तो 1989 1 नवंबर को हमने क्या देखा था, KRPY, ठीक है। तो फिर ये KRPY में क्या है, कैथल है, रेवाड़ी है, पानीपत है, यमुनानगर है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना है 1995, तो ये क्या आएगा, पंचकुला आएगा आपका। फिर आपको डालना है 1997 जो हमने देखा था, इसमें क्या आएगा, झज्जर आएगा और फतेहाबाद आएगा। फिर क्या डालना है आपको, जो 2005 डालना है, ठीक है। फिर 2008 डालना है, चरखी दादरी हमने देख लिया। तो 5 में क्या आएगा, नू जो मेवात है, और इसमें क्या आएगा 2008 में ये पलवल आएगा, ठीक है। और ये जो उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो डेट आपको इनके साथ याद रखनी है, तो BSKS के साथ आएगा जो सिंपल जो आपको डालना है वह डालना है 22 दिसंबर, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, जो हमने जो क्या कुरुक्षेत्र जो देखा है, तो इसमें सिर्फ 1 महीना ऐड करना है और ये डालना है 23 जनवरी, ठीक है। अब ये क्या था जो हमने देखा था, सिरसा का 1975 था, तो इसके साथ क्या डालना है 26 अगस्त। ये हल्का सा आपको बार बार याद करना पड़ेगा तब आपको याद होगा। और जो F आ गया फरीदाबाद जो हमने देखा था, जहाँ PF और इंडिविजुअल आ जाए तो उसमें क्या डलेगा 15 अगस्त। और कृपा कब हुई थी 1 नवंबर, ठीक है। और फिर से क्या आ गया पंचकुला 5, तो 95 आ गया लास्ट में। और P है इंडिविजुअल आया है तो क्या आएगा 15 अगस्त, ठीक है। और ये JF क्या था, झज्जर और फतेहाबाद, तो ये फतेहाबाद F तो है लेकिन झज्जर के साथ आ रहा है, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा आपको, आएगा तो 15 ही लेकिन जुलाई आ जाएगा इसमें, अगस्त नहीं आएगा, बस इतना सा चेंज करना है आपको। और जो मेवात का था वो हमने देख लिया था 4, 4, 5, ठीक है। और जो क्या है, क्या बच गया पलवल P, और इंडिविजुअल भी आ रहा है, अकेला आ रहा है, अकेला बना है तो क्या आएगा 15 अगस्त। और क्या आएगा 2008, और 2008 को डबल करोगे तो 16, और 16, 11, 16 को चरखी दादरी बन जाता। तो ये आपका एक रिवीजन बन गया। इसकी आप एक प्रॉपर जो नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको याद करने के लिए बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा तभी ये याद होगा। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।